हेलो फ्रेंड्स, क्या आप पर झूठा मुकदमा किया गया है? क्या आप पर फर्जी मुकदमा दाखिल किया गया है और गवाहों ने आपके खिलाफ फर्जी झूठी गवाही दी है? यदि आपके इन बातों का जवाब हाँ है तो आज मैं आपको उन अधिकारों के बारे में बताऊंगा जिन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आप कानून के अंदर ही उस व्यक्ति को जिसने आपके खिलाफ झूठी गवाही दी है या आपके खिलाफ झूठा वाद दायर किया है, झूठा क्लेम दाखिल किया है, उसको आप सजा दिला सकते हैं और साथ साथ आपको हुई मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के तहत आप कोर्ट से मुआवजा यानी कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोहेल शाह और मैं सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली से आपको आज आईपीसी और सीआरपीसी के उन प्रोविजंस के बारे में बताने आया हूं जिनका प्रयोग कर आप झूठे और मनगढ़ंत केसेस से बच सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं और साथ साथ उनसे मुआवजा भी ले सकते हैं। दोस्तों, चूंकि कोर्ट में ट्रायल से पहले सबसे पहले मैं बात करता हूं एफआईआर की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी सीआरपीसी के प्रोविजन 154 के अंदर रजिस्टर होने वाली एक प्राथमिकी, यानी जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन या आम भाषा में हम लोग एफआईआर बोलते हैं। ये दोस्तों, कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन देता है जिस झूठी इंफॉर्मेशन पर बिलीव करते हुए कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को हानि पहुंचा सकता है। तो ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन देने के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 182 में एक एफआईआर दर्ज हो सकती है, यानी शिकायतकर्ता के खिलाफ ही एक मुकदमा दर्ज हो सकता है इस बात के लिए कि उसने पब्लिक सर्वेंट को इस बात के लिए मजबूर करा कि वो अपनी लॉफुल अथॉरिटी को एक इनोसेंट व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल करे, और जबकि उस बात का उस व्यक्ति विशेष को जिसने ये जानकारी दी थी उसको इस बात की जानकारी थी कि ये इंफॉर्मेशन फॉल्स है, झूठी है। तो ऐसे में झूठी इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 182 में एक ऑफेंस दर्ज हो सकता है, एक एफआईआर दर्ज हो सकती है, और उसके साथ साथ आईपीसी के सेक्शन 211 यानी 211 के अंदर भी फॉल्स चार्ज लगाने के लिए उस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। यानी फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को इस उद्देश्य से देना कि वो अपनी लॉफुल अथॉरिटी का इस्तेमाल कर किसी व्यक्ति को इंजरी या उसको क्षति पहुंचाए, ऐसा करना ये कानून में अपराध है और इसके लिए उस व्यक्ति को जिसने झूठी जानकारी दी है उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, यानी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब दोस्तों, इसके अलावा है बहुत सारे केसेस जो कोर्ट में चले जाते हैं या एफआईआर दर्ज होने के बाद जब कोर्ट में चले जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रायल का चलना। जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने या वो जजिस के सामने ट्रायल चलता है। अब उस ट्रायल के दौरान यदि कोई व्यक्ति विशेष एविडेंस में यानी अपनी गवाही में, गवाही पत्र पर जानबूझकर फॉल्स एविडेंस देता है यानी झूठी गवाही देता है, तो दोस्तों ये झूठी गवाही देना अपना आप में एक बड़ा ऑफेंस है, और साथ साथ दोस्तों बड़ा ऑफेंस है और साथ साथ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। यानी ये जानते हुए भी कि मैं एक झूठी गवाही दे रहा हूं और मेरी झूठी गवाही से किसी इनोसेंट यानी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा हो सकती है, ऐसा करना एक हीनियस अपराध है। और ऐसी गवाही का संज्ञान लेते हुए कोर्ट स्वतः भी और आपकी एप्लीकेशन जो सीआरपीसी के प्रोविजन 340 के अंदर आप मूव कर सकते हैं, उसके बाद भी कोर्ट ऐसे व्यक्ति या ऐसी झूठी गवाही को सिर्फ प्राइमा फेसिया यानी प्रथम दृष्टा ये मानते हुए कि हाँ देखने से तो ये लगता है ये झूठी थी, ये गलत थी, तो ऐसी जानकारी पर कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ रिकमेंड कर सकती है कि इसके खिलाफ केस दर्ज हो और केस चलाया जाए। ऐसे ऑफेंसेस आईपीसी के सेक्शन 191 यानी 191, 193 यानी 193, साथ साथ दोस्तों 195 और 195, 196 और 197 में ये ऑफेंस है। और 194 सेक्शन जो इसके
सजा को डिफाइन करता है वो ये कहता है कि ऐसी झूठी गवाही देना में उस व्यक्ति को जिसने झूठी गवाही दी उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। यानी कोर्ट में जब कोई व्यक्ति आपके खिलाफ गवाही देता है और गवाही देने से पहले एविडेंस एक्ट ये कहता है कि उसको ओथ लेनी पड़ती है, यानी उसको शपथ लेनी पड़ती है, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, या कोई अगर एफिडेविट भी दाखिल करता है तो उस एफिडेविट को भी ओथ कमिश्नर साहब के सामने अटेस्ट करना पड़ता है, ओथ लेनी पड़ती है कि इस एफिडेविट में लिखी गई बातें सभी सत्य हैं और मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं। तो ऐसी बातें अगर वो जानबूझकर गलत देता है, झूठ देता है कि मुझे पता है कि इसमें लिखी गई बातें झूठ है या मैंने शपथ लेकर भी झूठी गवाही दी, तो ऐसे में ये सारे ऑफेंस अट्रैक्ट होते हैं और आपको इन सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने गवाही दी है या तो उसकी एप्लीकेशन जो सीआरपीसी के प्रोविजन 340 में वो मूव कर सकता है, या कोर्ट स्वतः भी संज्ञान लेकर उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ जिसने झूठी गवाही दी है या झूठा केस दाखिल किया है उसके खिलाफ ये प्रोविजन को अडॉप्ट करते हुए एक केस शुरू कर सकती है। साथ साथ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला ये जानते हुए भी मैं एक केस को दाखिल कर रही हूं और ये जानते हुए कि ऐसा कोई केस नहीं है, ये कोई फॉल्स क्लेम है, ये एक झूठा वाद है, ये जानते हुए भी झूठा वाद कोर्ट के अंदर दाखिल करती है, तो अपना आप में ये भी एक ऑफेंस है। और इस ऑफेंस को आईपीसी के सेक्शन 209 में कवर किया गया है। यानी 209 का ये ऑफेंस, द मोमेंट यू मेक अ फॉल्स क्लेम बिफोर द कोर्ट, जैसे ही आपने फॉल्स क्लेम कोर्ट के अंदर दाखिल किया और कोर्ट को ये जानकारी हो गई ये फॉल्स क्लेम था या दूसरी पार्टी ये बात प्रूव कर देती है कि इट वाज अ फॉल्स क्लेम, तो ये आईपीसी के सेक्शन 209 के अंदर एक ऑफेंस बन जाता है और इस ऑफेंस का आपको सामना करना पड़ सकता है। यानी वो व्यक्ति जो फॉल्स क्लेम, झूठा वाद दाखिल करता है उसको आईपीसी के इन सेक्शनों का सामना करना पड़ेगा और उसको जो भी प्रोविजन में सजा है उनका सामना करना पड़ सकता है। साथ साथ उस पर एक फाइन भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ वो व्यक्ति जिसने प्रोसिक्यूशन को झेला यानी झूठा केस झेला और बाद में उसको बरी कर दिया गया है और यह माना गया कि उसके खिलाफ एक झूठा केस दाखिल किया गया था, तो वो उपयुक्त न्यायालय में, हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर कंपनसेशन को क्लेम कर सकता है। हाई कोर्ट को अपनी इनहेरेंट पावर्स होती है, इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी असीम शक्तियां जो हाई कोर्ट को प्राप्त है, असीम शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट उस व्यक्ति को जिसने फॉल्स प्रोसिक्यूशन को झेला, जिसने फॉल्स केस को झेला, फॉल्स ट्रायल लड़ा, उसको देखते हुए उसकी आंकलन करते हुए कि उसको कितनी क्षति हुई है, उस क्षति को उसको अवार्ड कर सकता है। यानी फॉल्स केस दाखिल करना, झूठी गवाही देना और किसी के खिलाफ फॉल्स क्लेम डालना, ये आईपीसी के अंदर एक ऑफेंस है। और आप, यानी यदि आपके खिलाफ ऐसा केस दाखिल किया गया है, आपके खिलाफ झूठी गवाही दी गई है, तो जिन प्रोविजनों के बारे में मैंने बताया है उन प्रोविजनों का इस्तेमाल करते हुए आप कानून के तहत, कानून में रहते हुए उसको सजा दिला सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी मिलने के बाद आप झूठे केसों से बच सकते हैं, या जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर जानबूझकर झूठी गवाही दी है उसको कानून के तहत आप सजा दिला सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ बाकी और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।